बहुत बड़ी बात है सुनील जाजी, यहाँ पे मैं और फिर से एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ आपके शो पर। ना तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में और ना ही दिशा सेन के केस में टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा गया। मुझे नहीं पता ओ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टाइम ऑफ डेथ क्यों मेंशन नहीं है। पुलिस के पास बॉडी तभी की तभी पहुंच जाती है। वहाँ पे इनके अनुसार विटनेस भी थे जो इनको लेकर आए। रोहन राय भी था। ये भी पता था पार्टी कितने बजे चल रही है। ये भी पता था कि दिशा सैलियन कब अपने रूम में गई। ये भी पता था कि ये कब लॉक किया। उसके बावजूद भी एक अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ डेथ भी नहीं है। 60 घंटे के बाद यहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। तो आप और कह साठ रहे घंटे हैं के कि बाद न पोस्टमार्टम करने के सुशांत बाद सिंह भी राजपूत केस जी का तो मुझे पता था, लेकिन दिशा सालियन केस में आप कह रहे हैं जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें उसका टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं है। टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं है। मेरे पास जो ओके, रिपोर्ट है इस समय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनके वकील के द्वारा ही भेजी गई है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहता, नहीं बट नहीं ठीक है, दैट्स फाइन, उसमें टाइम दैट्स ऑफ फाइन। डेथ उसमें टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं है। ओके, अब एक्सपर्ट के तौर पे आप फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, आपके लिए अगर पोस्टमार्टम आता है उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है तो ये क्या इंडिकेट करता है और इससे आपको क्या बहुत बड़ा परेशानी फ्लॉ या है। फायदा होता बहुत बड़ा फ्लॉ है ये, बहुत बड़ा फ्लॉ है। जबकि आपके पास एक फ्रेश केस हो, जब बॉडी डिकम्पोज भी नहीं हुई है। देखिए, ऐसा कोई केस आता है कि कोई तालाब में बॉडी मिली है या ज़मीन में गड़ी हुई मिली है या फॉरेस्ट में कहीं मिली है, तो टाइम ऑफ डेथ कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर उन केसेस में भी फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, जो जो हमारी डेड डेड बॉडी के ऊपर जो कीड़े, जो लार्वे आ जाते हैं जब जब बॉडी सड़ने लगती है, उनकी लाइफ साइकिल देख के भी टाइम ऑफ डेथ बता दिया जाता है, जो कि अक्सर इंडिया में होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में इस पर रिसर्च नहीं हुई है या इंडिया में ऐसा होता नहीं है। तो एक फ्रेश केस, जब फ्रेश बॉडी आपके पास आती है, आपको पता है कि क्या अमूमन टाइम रहा होगा, आप उस केस में भी अगर टाइम ऑफ डेथ नहीं लिख रहे हैं, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बहुत बड़ा फ्लॉ है। क्योंकि पोस्टमार्टम तीन ही वजह से किया जाता है। एक टाइम ऑफ डेथ बताने के लिए, एक मैनर ऑफ डेथ बताने के लिए, एक एक्सीडेंट है, सुसाइड है, होमिसाइड है, एक कॉज ऑफ डेथ बताने के लिए। कॉज ऑफ डेथ क्या है? अब कॉज ऑफ डेथ यहाँ पर लिखा गया है हेड इंजरी, जो प्राइमरी कॉज लिखा गया है हेड इंजरी, है? जो कॉज ऑफ डेथ लिखा गया है, और अननेचुरल मल्टीपल इंजरीज। पर मेन जो कॉज ऑफ डेथ है वो हेड इंजरी है। मुझे नहीं लगता कि इस केस में जो फोटोग्राफ्स देखने पर लग रहा है उसमें कहीं भी ऐसी हेड इंजरी है जो कि डेथ कॉज कर सकती है। मैं उससे उससे जी आप सुनील जी। रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन इस क्योंकि टाइम को लेकर बात हो रही है इस वक्त और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि इफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट डजंट मेंशन द बेसिक वन आउट ऑफ द थ्री रिक्वायरमेंट विच इज टाइम, तो फिर आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि कोई भी टीम, कोई भी फोरेंसिक टीम जो पोस्टमार्टम कंडक्ट कर रही है वो टाइम क्यों नहीं मेंशन करेगी? उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, ये इन्फ्लुएंस तो मैं नहीं बता सकता, पर जो प्रोटोकॉल है टाइम मेंशन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको रिकंस्ट्रक्ट भी करना है, आपको री इन्वेस्टिगेट भी करना है, तो यू मस्ट बी हैविंग अ सॉलिड प्रूफ ऑफ टाइम कि किस टाइम पर डेथ हुई। तभी हम किसी क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पूरी तरीके से कि किस टाइम पे पार्टी चल रही थी, किस टाइम पे वो अंदर गई होगी। जब टाइम ऑफ डेथ ही मेंशन नहीं है, तो अपने आप में इतना बड़ा ग्लिच है मैं ये कि सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर मान लीजिए नॉर्मल केस हो, एक नॉर्मल केस है नॉर्मल इंसान का, तो टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, राइट? जी अगर बिल्कुल बिल्कुल। इंटेंशंस क्लियर हैं, प्लेन सिंपल केस है, आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप एज अ प्रोटोकॉल, एज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एज पर द मैनुअल, यू विल मेंशन द टाइम. If you are not mentioning the time, then that creates doubt. That's why I'm asking this question. So this doubt is actually very right, and it has been deliberately done so that the reconstruction or reinvestigation cannot happen in a proper way. पहली चीज, क्योंकि अदरवाइज तो डॉक्टर्स के पास कोई रीजन नहीं होता, मेडिकल एग्जामिनर्स के पास कोई रीजन नहीं है टाइम ऑफ डेथ मेंशन ना करने का, और जबकि फ्रेश बॉडी Absolutely. का केस है। तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेट, आपने इतनी बार सीआईडी पर या सावधान इंडिया या ऐसे प्रोग्राम जो लोग देखते हैं, इसमें ये बताया जाता है कि लगभग इतने बजे मौत हुई होगी। ये Absolutely. बहुत ज़रूरी है बताना, ये प्रोटोकॉल है। ये नहीं पता लगेगा तो हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए Correct. 5 साल के बाद अगर आप सीबीआई की टीम से या किसी से कहें कि आप रिकंस्ट्रक्ट कीजिए और टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं है, तो कैसे पता, तो कैसे विश्वास रिकंस्ट्रक्शन करेंगे पॉसिबल कि नहीं है. पार्टी कितने बजे चल रही थी? तो पार्टी Absolutely. कितने बजे चल रही थी, दिशा कितने बजे अंदर गई? ये पॉसिबल नहीं है। और टाइम ऑफ डेथ का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत बड़ा अपार्ट फ्लॉ फ्रॉम है। दैट जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मैं ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए बता दूं, टाइम ऑफ डेथ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट सर्टिफाइज दैट दिस डेट एंड दिस टाइम. अगर आप टाइम ऑफ डेथ नहीं मेंशन करेंगे, अगर डेट भी मेंशन करेंगे, तो देयर विल बी अ वेग असेसमेंट ऑफ द डे व्हेन शी और ही डाइड, बिकॉज आप टाइम मेंशन नहीं कर रहे हैं. और टाइम मेंशन जब आप करते हैं तो कोई भी एक्सपर्ट
स्टमक के अंदर जो फूड होता है, फ्लूइड होता है, उसको एनालिसिस करके बता सकता है कि वो जो टाइम मेंशन है वो करेक्ट है या नहीं। अगर आप टाइम मेंशन नहीं करेंगे और अगर वो री इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर कोई भी टीम री इन्वेस्टिगेट करेगी, वो अल्टीमेटली वापस आएगी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के बाद, और फोरेंसिक एक्सपर्ट जिनके पास न तो वो उस वक्त बॉडी होगी, न उस बॉडी के फूड इनटेक का एनालिसिस होगा, न वो फिजिकल फूड सैंपल्स होंगे, न फ्लूइड सैंपल्स होंगे, तो उस एक्सपर्ट के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है टू रीअसेस एंड गिव अ कंक्लूजन। सो जब बॉडी का टाइम आप मेंशन करते हो तो वो बेस्ड होता है कि आपने कब खाना खाया था लास्ट, आपने कब क्या फ्लूइड लिया था, बॉडी को उसके हिसाब से एनालाइज किया जाता है, उन स्टमक में मिले एलिमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि दिस इज द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डेथ which helps the investigator in future also. Is that correct, doctor? सर नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, डेफिनेटली जो बॉडी का जो फूड का डाइजेशन है वो मैटर करता है, बट यहाँ पे टाइम ऑफ डेथ हम पता लगाते हैं बॉडी के टेम्परेचर से, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर गिरने का एक रेट है कि पर आवर कितना बॉडी का टेम्परेचर ये गिरेगा। और दूसरा है जो रिगर मोर्टिस होती है, जो स्टिफनिंग होती है बॉडी की, जो Correct. स्टिफनेस आती है Correct. बॉडी में, Correct. उससे पता लगता है। और तीसरा है पोस्टमार्टम लिविडिटी, यानी कि जो डिसकलरेशन होता है बॉडी में, कि बॉडी कितने टाइम से पड़ी रही है या क्या है। और इसके अलावा और हिस्टोपैथोलॉजिकल जो चेंजेस जो हमारे टिश्यूज हैं वो Right. कितने जो क्या कलर शो कर रहे हैं, जो इन सबको साथ में डिकम्पोजिशन लेते से हुए, रिलेटेड है, जो डिकम्पोजिशन से डिकम्पोजिशन है, रिलेटेड। इन सबको साथ में लेकर एक अप्रोक्सीमेट टाइम रेंज बताई जाती है, जो 1-2 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे इधर उधर हो सकती है, पर वो भी फ्रेश केस में नहीं। अगर फ्रेश केस है तो 1 घंटे का भी फर्क नहीं रहता। मेरे ख्याल से मुश्किल से 15-20 मिनट का फर्क पे ये पता चल जाता है कि टाइम ऑफ डेथ क्या रहा होगा, क्योंकि बॉडी की कंडीशन बिल्कुल फ्रेश होती है। आप पता लगा सकते हैं कि रिगर मोर्टिस आइज में सेट हुई या नहीं हुई है, टोस तक आई है नहीं आई है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, जो इन सारे पैरामीटर्स को लेकर टाइम ऑफ डेथ बताया जाता है। पर यहाँ ओके। पर ऐसी कोई भी जो है पहचान नहीं की गई है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, सेमी डाइजेस्टेड फूड मिला है उसके स्टमक में, सेमी डाइजेस्टेड फूड, यानी कि आधा डाइजेस्ट किया हुआ। लगभग 4 से 6 घंटे का समय लगता है किसी फूड को डाइजेस्ट होने में। वैसे तो पूरा दिन भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि क्या खाना खाया था। बट 150 सीसी ऑफ सेमी डाइजेस्टेड फूड, 150 सीसी सेमी डाइजेस्टेड फूड मिलने का मतलब है कि तकरीबन, ये बिल्कुल उस समय की बात नहीं है, पार्टी के समय की बात। अगर पार्टी हो रही होती, वो कुछ खा रहे होते, वो कुछ पी रहे होते, तो सेमी डाइजेशन का यानी डाइजेशन होने का कोई चांस ही नहीं बनता। सेमी डाइजेस्टेड फूड वो भी इतनी कम मात्रा में कभी नहीं मिलता। इसका मतलब है जब भी डेथ हुई है उससे काफ़ी देर पहले, एक्चुअली जब भी जो भी पोस्टमार्टम हुआ है उससे काफ़ी देर पहले, मरने से काफ़ी देर पहले फूड डाइजेस्ट हो चुका था, सेमी डाइजेशन की स्टेज पे आ चुका था। कम से कम 2 से 3 घंटे मरे हुए हो गए मरने से पहले। ओके। यहाँ पर इस चीज़ ओके। को पुलिस अगर एक-एक चीज़ को छाने, बीने, तो पता लगा सकती है कि ये तो वाक़ई में केस जो क्या है। फैक्ट्स हमारे पास हैं उसके मुताबिक 12:30 बजे रात में उसके उसके बता रहे हैं कि इंसिडेंट का टाइम 12:30 बजे का है। अगर 12:30 बजे का टाइम है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके बॉडी से, उसके स्टमक से जो मिला है सेमी डाइजेस्टिव फूड, उसको अगर आप एनालाइज करें तो फिर 12:30 बजे, उनके मुताबिक 12:30 बजे का इंसिडेंट है। तो लॉजिकली इस कंक्लूजन को देखते हुए उसकी डेथ कितने बजे होनी चाहिए? 9:30 बजे या 8:30 बजे एक्चुअली? या तो उन्होंने 9 बजे के बाद खाना ही बंद कर दिया हो। वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर वाज अ पार्टी और गोइंग ऑन। अगर पार्टी चल रही है तो ये फिर काम 9 से 10 बजे या 9 साढ़े 9 बजे के ये तकरीबन ही रहा होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हाँ, ऑफ द विटनेसेस डॉक्टर साहब, द पार्टी वाज स्टिल गोइंग ऑन जब ये इंसिडेंट हुआ उनके मुताबिक, और फादर के मुताबिक भी। जो ये लोग आए, जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है यहाँ पर, आदित्य ठाकरे, मिस्टर सूरज पंचोली एंड डिनोमोरिया, और उसके गार्ड्स प्लस कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग, ये लोग जब आए तो उस वक्त पार्टी चल रही थी, और ये लगभग 11:30 बजे के आसपास की अगर बात है पार्टी जब वो चल लोग आए रही थे, थी और अगर 12:30 बजे की बात है जब ये इंसिडेंट हुआ है। अगर पार्टी चल रही थी तो अनडाइजेस्टेड फूड भी मिलना चाहिए था, और वो खाली 150 सीसी नहीं मिलना चाहिए था, वो ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए था, बिकॉज डेथ तभी हुई अगर 12:30 बजे की बात माने। यहाँ पे जो 150 सीसी सेमी डाइजेस्टेड फूड का मतलब है,
3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे उस फूड को बीत चुके हैं, या तो पहले खाना छोड़ दिया गया है या उस समय डेथ हो चुकी है।